quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. दोस्तों जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है, लेकिन एक आइलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था इसलिए वो सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागता हुआ क्लास पहुंचता है जिसमें वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलोसॉफी की क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि हम सभी लोग एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं, जैसे समझ लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हो और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ हो, तो बेहतर है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ बढ़ा दिया जाए क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर है कि एक ही मरे। दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो जिसे धक्का देकर उसे ट्रैक पर गिरा दे तो उस ट्रेन अपनी पटरी से ही उतर जाएगी जिससे 5 लोग बच जाएंगे। एक लड़की सिचुएशन सजेस्ट करती है जिसमें वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट किया। वो तीनों उसे बचाते नहीं क्योंकि उसे बचाते हुए वो खुद भी बिल्डिंग से गिर जाएंगे, और जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरती है वो बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन तीनों दोस्तों पर वो कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कुछ सिचुएशंस बाकी स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन जिमिट कुछ अलग ही सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है। वो कहता है कि अर्थ पर एपोकैलिप्स आया है जिसमें हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है जिसमें 1 साल तक टाइम स्पेंड करना होगा। मोटिव सिर्फ जिंदा बचने नहीं बल्कि ह्यूमन रेस को यही बचे हुए लोग 1 साल के बाद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग 21 है। ऑब्वियसली 21 लोग बंकर में आ सकते हैं, लेकिन 1 साल तक इनफ रेशन और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ लोगों को खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज एक इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी क्लासरूम में होंगे लेकिन उसके सीन्स उनके माइंड में चलेंगे। वो लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन हमें मूवी में ये सीन्स के रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। बंकर में कौन रहेगा और किसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा वो उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिमिट एक बॉक्स से सभी को रैंडम चिट्स निकालने को कहता है जिसमें एक प्रोफेशन लिखा है। जिस इंसान के प्रोफेशन का फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा उसे बंकर में रहना अलाउड है और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर है जो एपोकैलिप्स खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई बढ़ाएगा। पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो भी फ्यूचर में काफी कम आएगी, इसलिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है तो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट्स में वो हेल्प कर सकता है, लेकिन जो फैशन डिजाइनर है या जो रियल एस्टेट एजेंट है या जो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता है जो इतना यूजफुल नहीं है उसे बंकर में जाने की लेस प्रायोरिटी दी जाएगी। एक लड़के का प्रोफेशन तो पोइट है तो जिमिट उसे तुरंत शूट करके मार देता है। जिमिट कहता है कि ये हमारे साथ बंकर में जाएगा नहीं, इसलिए ये बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प तड़प कर वैसे भी मरी जाएगा, इसलिए बेटर है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूं कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है बल्कि ये सिर्फ एक क्लासरूम डिस्कशन है जिसके सीन्स हमें दिखाए जा रहे हैं। अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन उनके प्रोफेशन के बेस पर जाने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। जॉर्जिना एक डॉक्टर है जिसके लिए सब वोट करते हैं। चिप्स नाम का लड़का एक कारपेंटर है जो बंकर में जाने के लिए एलिजिबल है। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड है इसलिए सभी उसके फेवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जिसकी जरूरत उन 10 लोगों को पड़े। अब हमारे पास वो सभी लोग हैं जो अगले 1 साल तक बंकर में रहेंगे और वो लोग हैं जो बंकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म होंगे। जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। वो पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा था कि उसने एक गोली चलने की आवाज आती है और वो देखता है कि जिमिट ने उन सभी लोगों को गोली से मार दिया था जो लोगों को बाहर रहना था। बाकी सभी लोग प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं और जिमिट के वहां पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि जिमिट उनके लिए अब खतरा लग रहा था। अब ये सभी लोग बंकर के अंदर अपना काफी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका था। वो बताता है कि बंकर के एग्जिट कोड सिर्फ उसे पता है और फिर वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जब बाकी सभी को ये बात पता चलती है तो उनमें से एक डोर को खोलने वाली थी, लेकिन बाकी उसको रोकते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलते ही रेडिएशन की वजह से सभी मारे जाएंगे। वो सभी सोचते हैं कि शायद जिमिट झूठ कह रहा है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते चले जाते हैं, महीने बीते चले जाते हैं और जिमिट की बॉडी टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होती चली जाती है। फाइनली जब 1 साल पूरा होता है तो अर्थ खुद को दोबारा रिकवर कर चुका था, लेकिन जब ये सभी लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो पासकोड मांगता है, यानी कि जिमिट सच बोल रहा था। अब ये लोग अंदर बंद हो चुके हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मारते और अलग अलग तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गोलियां चलाते हैं, रॉड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। कुछ दिन बाद कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं और जो बचते हैं वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मारे जाते हैं। बस इसके बाद हम दोबारा क्लास वाला सीन में पहुंच जाते हैं। चिप्स जिमिट से कहता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एग्जिट कोड
कोड सिर्फ उसके पास ही थे। जिमिट उन्हें बताता है कि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वो बंकर उसने ही बनाया था, जिस वजह से उसे उसका एग्जिट कोड मालूम था। वो कहता है कि अब एक और बार हम ये करेंगे, सब कुछ तो सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो कार्ड सबके पास है उसे ओपन करने पर एक और स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए इस बात का डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बंकर के बाहर रहेगा। जैसे जेम्स के कार्ड में वो फार्मर तो है ही, लेकिन एक गे भी है, लेकिन फार्मर होने की वजह वो बंकर के अंदर जाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जॉर्जिना के कार्ड में लिखा है कि कुछ समय बाद वो एक वायरस से सफर होगी, जिस वजह से वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी, इसलिए उसके फेवर में कोई वोट नहीं करता। एक पोइट और एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई वोट नहीं करता। इसी तरह कुछ लोग जो पिछली बार बंकर के अंदर थे वो अब बाहर रहेंगे। अब हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर थे जहां जिमिट दोबारा चालाकी से बंकर से गन लेकर अपने पास रख लेता है और दोबारा पोइट को शूट कर देता है। वो लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक तरफ वो लोग जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ वो लोग जो बंकर के बाहर ही रहेंगे। जॉर्जिना जिमिट से कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब लोग न्यूक्लियर धमाके से मारे जाते हैं। जिमिट और बाकी सब बंकर के अंदर आ चुके थे। पेट्रा रात को देखती है कि जेम्स अपने बेड में नहीं है। जब वो उसे ढूंढते हुए जाती है तो वो देखती है कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था क्योंकि वो गे था। पेट्रा ये बात सभी लोगों को बताती है। जिमिट कहता है कि उन सभी लोगों को अब अपने पार्टनर्स चूज करने चाहिए जिससे वो लोग बच्चे पैदा कर सके। ह्यूमन स्पीसीज इससे ही आगे बढ़ेगी। सभी लोग इस पर एग्री होते हैं। सभी लड़के अपने पार्टनर्स चूज करते हैं, लेकिन पेट्रा अकेले रह जाती है तो उसे जिमिट को पार्टनर बनाने के लिए कहा जाता है। पेट्रा भी मान जाती है और जिमिट के साथ जाती है। जेम्स शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर खुद वो भी किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जब सभी अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अब तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ। इसलिए जिमिट एक ऐसा पॉइंट रखता है जिससे सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि अब हर लड़की के साथ इंटीमेट होगी ताकि कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो जाए। वो कहता है कि ह्यूमन स्पीसीज को बचाना ही हमारी प्रायोरिटी है। इस बात से सब परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से लगाव था और वो नहीं चाहते कि उनका पार्टनर किसी और के साथ इंटीमेट हो। बोनी जो कि सिचुएशन में एक सोल्जर है और उसकी मेमोरी काफी शार्प है, वो जिमिट से कहती है कि वो और किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी और अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो वो उसे जान से मार देगी। जिमिट इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है और गन लेकर सभी लोगों को रूम से बाहर निकालता है। वो बोनी पर गन तान देता है, लेकिन जैक जो कि अंदर ही छुपा हुआ था जिमिट से लड़ता है और इसी लड़ाई में वो जिमिट को घायल कर देता है, जिसके बाद जिमिट बाहर दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। वो देखता है कि बंकर के बाहर आग लगी हुई थी, धमाके हो रखे थे। वो पासकोड डालता है और डोर ओपन करता है, जिससे अचानक धमाका हो जाता है और वो सभी लोग वही मर जाते हैं और हम दोबारा पहुंच जाते हैं क्लासरूम में। सभी लोग थक चुके थे क्योंकि वो लोग इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे थे। चिप्स कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तभी जेम्स जिमिट से कहता है कि जब उसने सभी लोगों को फर्स्ट टाइम कार्ड दिए थे तो उसने खासा क्यों था। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो कार्ड्स वाले बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिमिट ने उसके साथ चालाकी की और जानबूझकर उसे चालाकी से फार्मर और गे का कार्ड पकड़वाया। जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता और ये साबित करना चाहता था कि वो बेवकूफ है जिसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। जेम्स सभी को जिमिट की सच्चाई बताता है और कहता है कि जिमिट ने चीटिंग की है, इसलिए वो एक और राउंड करना चाहता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स मना करते हैं। पेट्रा सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास की। वो कहती है कि इस बार वो इंचार्ज बनना चाहती है और डिसाइड करना चाहती है कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। सभी स्टूडेंट्स उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए उसकी बात मानते हैं। हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर जाते हैं जहां सब लोग इस बार एक आइलैंड पर थे जहां भी न्यूक्लियर हमला होने वाला था। जिमिट दोबारा से गन्स को छुपा लेता है। हम देखते हैं कि पेट्रा जिमिट के पास जाती है और उसे हक करती है। इस बार पेट्रा पोइट को, ओपेरा सिंगर को, कार्ड खेलने वाले लड़के को, सभी उन लोगों को बंकर के अंदर भेजती है जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है। जिमिट उसके डिसीजन को गलत बताता है। जैसे पेट्रा ने एक फैशन डिजाइनर को बंकर के अंदर रखना चाहा क्योंकि फैशन डिजाइनर को कपड़ों की समझ होती है और सही कपड़े पहनने से सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा जिसका असर सिविलाइजेशन पर पड़ता है। उसने इस तरह के 10 लोगों का ग्रुप बनाया जिसमें जेम्स भी था, लेकिन जिमिट नहीं था। पेट्रा ने खुद को भी बंकर से बाहर रखा। जिमिट बंकर के अंदर जाना चाहता है, इसलिए वो भड़क कर अपनी गन निकालने वाला था, लेकिन उसकी गन पेट्रा ने उसे हक करते हुए चोरी कर ली थी। वो पेट्रा से गन लेकर जेम्स को शूट करने वाला था कि जेम्स उस पर और बड़ी गन तान देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जिमिट कहता है कि उन लोगों को पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी जो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन बोनी कहती है कि उसे पासपोर्ट पता है क्योंकि पिछली बार जब जिमिट ने बाहर निकालने के लिए पासपोर्ट डाला था तब बोनी ने उसे देख लिया था और शार्प मेमोरी की वजह से उसे याद भी था। ये सुनकर जिमिट वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा को बंकर के अंदर आने कहता है, लेकिन पेट्रा नहीं मानती और कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक आइलैंड है, हम लोग बोट से वहां चले जाएंगे। लेकिन चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे बंकर के अंदर भेजकर खुद को बाहर सेक्रीफाइस करता है। इधर ये सभी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। पेट्रा और बाकी सब लोग इस बार अंदर काफी बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि इस बार वहाँ सब लोग आर्टिस्ट थे। वो लोग प्लेस पढ़ते हैं, पोइट अपनी पोइट्री सुनाता है, वो सब लोग काफी खुश थे और इसी तरह दिन बीत जाते हैं और एक साल पूरा हो चुका था। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही था। बॉम्ब उनके आइलैंड पर गिरा ही नहीं। जिमिट कहता है कि वो सभी लोग इसके बाद भी जल्दी मारे जाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसे टेक्निकल स्किल्स है ही नहीं जिससे वो वहां से निकलने के लिए कुछ बना पाए और ना ही वो इस आइलैंड पर ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन पेट्रा इससे अलग सोचती है। वो कहती है कि मैंने लॉजिक से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसला लिया था, ये सोचकर कि हम जितना समय जिंदा रहे उतना टाइम खुशी से तो रहे, हम लोग मौत को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि उनके पास एक बॉम्ब गिरता है। जेम्स मौत को एक्सेप्ट करके उसका बटन दबाने ही वाला था कि गन लेकर जिमिट वहां पहुंचता है जिसके बाल काफी बढ़ चुके थे और जो अभी तक जिंदा था उसकी सिर्फ
एक गोली बची थी जिससे वो जेम्स को मारने वाला था कि सभी लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और बॉम्ब का बटन दबा देते हैं, जिससे वहां धमाका हो जाता है। इधर चिप्स अपने साइड की सिचुएशन बताता हुआ कहता है कि वो लोग बोट से दूसरे आइलैंड में पहुंच चुके थे, जिसके बाद बचे हुए लड़कों के किसी ना किसी तरह मौत हो गई और वो अकेला 6 लड़कियों के साथ बचा था। उसके पास उन सबके साथ एक एक दिन इंटीमेट होने की अपॉर्चुनिटी थी और वो एक एक करके रोज लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था और 7वें दिन आराम करता था। बस इसी तरह से उसने उस आइलैंड में अपना टाइम निकाला। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। क्लास अब खत्म हो चुकी थी और जिमिट की बोलती भी बंद हो चुकी थी। सभी अपनी नोटबुक सबमिट करके बाहर निकलते हैं। वेट कीजिए, ट्विस्ट अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि पेट्रा सबके जाने के बाद जिमिट के पास आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि पेट्रा का अफेयर जिमिट के साथ चल रहा था। इसलिए जिमिट को जेम्स से जलन होती है क्योंकि पेट्रा जेम्स से प्यार करती है। पेट्रा उसे लास्ट टाइम किस करती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि जिमिट अपने रूम में आता है जहां एक गन रखी हुई थी। हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। असल में ये भी जिमिट की एक इमेजिन की हुई एक सिचुएशन थी और इसी तरह की कुछ सिचुएशंस वो देखता है, जिसके बाद ये माइंड बेंडिंग मूवी यही खत्म होती है। कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।